दूध को जमीन पर दे, ये बड़े बड़े कीड़ा था उसमें और पाउडर जमा हुआ था। जो आखिर में पिया दूध उसका ज़्यादा तबीयत खराब हुआ, जो ऊपर का दूध पिया उसका कम तबीयत खराब हुआ। हमारे बच्चे का आज भी तबीयत खराब है। हम अस्पताल नहीं भेजे हैं, हम प्राइवेट भेजे हैं। हमारे साथ एसएचओ थे, डीएम थे, डीएसपी थे, सारे थे। देखो 10 साल हो गए मुझे, लेकिन आज तक मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि एसएमसी का भी यहाँ गठन हुआ है। कभी हमारे सामने कभी भी ऐसी समिति नहीं बनी है। अभी भी इसे फीवर आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, ऐसे हो रही है। रोज किसी दवाई ले जा रही है। अभी हालत अभी भी फीवर देखिए, आप देख लीजिए। अभी मैम देखिए, आप भी देखिए। दूध में ऐसी दूध चीज़ मिलाई गई थी जिससे बच्चों को इन्फेक्शन हुआ, उससे पीड़ित हुए बच्चे और काफ़ी उन्हें मौत ज़िंदगी का सामना करना पड़ा बच्चों को। और कई सीरियस भी थे, मेरा बेटा सीरियस भी था और अब घर वापसी हुई है उसकी। कल रात हम आए। ताला बोला ताला खोलो, इन लोग ने ताला खोलने से इनकार किया। हमने बोला ताला हम तोड़ देंगे। आप देख रहे हैं वार्ता 24। यूपी के गाजियाबाद में मिड डे मील का दूध पीने के कारण 25 बच्चों की हालत बिगड़ जाने के बाद में जिला स्वास्थ्य अस्पताल के अंदर उनको भर्ती कराया गया, जिसमें अब फिलहाल सभी की हालत स्वस्थ है। इसी बीच आज गाजियाबाद के लोनी के प्राथमिक विद्यालय में हम यहाँ पर पहुँचे हैं। इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए उन बच्चों के माता पिता हैं जो बच्चे बीमार हो गए थे। आरोप है कि बच्चों का कि दूध खट्टा था लेकिन जबरन पिलाया गया। बात कर लेते हैं सीधा परिवार से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका वार्ता 24 में। बात ऐसा है, जब बच्चे हमारे दूध पिया हमें कुछ पता नहीं था। हमें इस दिल्ली में थे, दिल्ली से हम आए और हमारे सामने ये प्रिंसिपल जो है वो दूध को जमीन पर दे, ये बड़े बड़े कीड़ा था उसमें और पाउडर जमा हुआ था। जो आखिर में पिया दूध उसका ज़्यादा तबीयत खराब हुआ, जो ऊपर का दूध पिया उसका कम तबीयत खराब हुआ। हमारे बच्चे का आज भी तबीयत खराब है। हम अस्पताल नहीं भेजे हैं, हम प्राइवेट भेजे हैं। हमारे साथ एसएचओ थे, डीएम थे, डीएसपी थे, सारे थे जो मौजूद थे। सारे बोले कि इसके पैसे हम देंगे। हम बोला आपके ऊपर विश्वास नहीं है, हम पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं करते। हमारे वार्ड कमिश्नर था, ये बोला कि ठीक है हम इसका जिम्मेवारी लेते हैं, आपको पैसे हम दिलाएंगे स्कूल से। अधिकारियों ने जो इस मामले को संज्ञान लिया है, ऐसे जो प्रधानाचार्य थे उनको हटा दिया गया है, क्या रिएक्शन है? नहीं, वो हेड मास्टर को बिल्कुल भागना है, हटाना है बिल्कुल। वो तो भाग रही थी, उसका जबरदस्ती हमने चाबी छीना है, चाबी छीन के यहाँ पकड़ाया है। उसके बाद बोले तुम कहाँ जा रहे हो? तो ये बोले कि हम बच्चे देखने जा रहे हैं, तुम लिखित दे के जाओ कि हम बच्चे देखने जा रहे हैं। तो बोला हम लिखित दे दिया। ऑफिस में आए। अर्चना। अच्छा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो बनाई गई थी उसके लिए कितना फंड आया और क्या क्या यहाँ पर काम किए गए थे? सर देखो 10 साल हो गए मुझे, लेकिन आज तक मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि एसएमसी का भी यहाँ गठन हुआ है। कभी हमारे सामने कभी भी ऐसी समिति नहीं बनी है। शिकायत सर इतनी शिकायतें की हैं, यहाँ तक कि हमारे जो सहायक अध्यापक है रजी हसन जी, इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल की लाइट खोल के रात को पूरी मरम्मत का कार्य किया है और 2 बजे तक यहाँ रहे हैं। लेकिन खुद से काम किया? हाँ जी, खुद अपने आप। कोई फंड नहीं आया? लेकिन नहीं, फंड आता होगा लेकिन हमें इस बात का कुछ वो नहीं है। निरीक्षण स्कूल के अंदर तो ये सब कुछ सही करा दिया गया और मैडम को निलंबित कर दिया गया है, जो हेड मैडम है हमारी। उसके बाद में कृष्णा मैडम को चार्ज दे दिया गया है, जो उनके बाद में सीनियर थी, वो हमारे सबसे सीनियर हैं, उनको चार्ज दे दिया गया है। इसके अलावा हम घर घर जाकर जो भयभीत बच्चे हुए, खाने से, दूध से, फल से, जो भी था, जिस तरह की भी परेशानी बच्चों में आई और ये सारा वो हुआ, इतना बवाल मचा, उसके लिए हम घर घर जाकर, ये हमारे साथ हैं हमारी बहन जी, इन्होंने भी और हमने भी जाकर घर पे और हमारे पूरे स्टाफ ने, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी घर घर जाकर हमने अभियान चलाया है कि हम बच्चों के गार्जियंस को समझाएं और मिड डे मील भी खाएंगे वो। इस स्कूल में जो बच्चे बीमार हुए थे मिड डे मील का खाना खाने से, और यहाँ पर उनके पिता, उनके माता पिता अब उनकी देखभाल के लिए आ चुके हैं, क्योंकि बच्चे अस्पताल से वापस घर आ चुके हैं और फिर से विद्यालय के लिए लौट चुके हैं। इसी बीच मेरे साथ में बात करने के लिए पेरेंट्स मौजूद हैं। क्या नाम है मैडम? जी, मेरा नाम तरन्नुम है। तरन्नुम, क्या था पूरा मामला? पूरा मामला ये था, दूध में ऐसी दूध चीज़ मिलाई गई थी जिससे बच्चों को इन्फेक्शन हुआ, उससे पीड़ित हुए बच्चे और काफ़ी उन्हें मौत ज़िंदगी का सामना करना पड़ा बच्चों को। और कई सीरियस भी थे, मेरा बेटा सीरियस भी था और अब घर वापसी हुई है उसकी। कल रात हम आए।
और यहाँ पे मौजूद अधिकारी भी मौजूद हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बहुत अच्छी उन्होंने देख रेख करी हमारी और बहुत अच्छा सहयोग करा वो उन्होंने हमारा। हमें इस बात से बहुत खुशी है और आगे अच्छा लग रहा है। आज आप जो मिड डे मील में खाना देखा आपने, जो बच्चों को खाना परोसा जा रहा है, क्या आपने वो टेस्ट किया है? जी, अभी टेस्ट नहीं करा, लेकिन देखने से पता चल रहा है कि खाना पहले से बहुत बेटर है। यहाँ के जो प्रधानाध्यापक थी उषा जी, उनके माध्यम से मध्याह्न भोजन का बनवाया जा रहा था और वितरण करवाया जा रहा था, लेकिन उसकी पूर्व में भी शिकायतें गई थी, जिसके संबंध में संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जो भी थे उनने क्या कार्रवाई करी उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। और चूँकि इनकी प्रथम दृष्टि में मेरे द्वारा जब निरीक्षण किया गया तो कमियां पाई गई, जिसको देखते हुए मेरे द्वारा इनके निलंबन की संस्तुति की और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा इनका निलंबन कर दिया गया है। मेरा बच्चा एडमिट था 3 दिन से हॉस्पिटल में और अब वो ठीक हो गया है, पहले से बेहतर है। और उसको दूध के कारण फूड पॉइजनिंग हुई थी, जिससे मेरा बच्चा काफ़ी मौत के मुंह से गुजर के आया है। और भी कई बच्चे थे, यहाँ से तो 25-30 बच्चे बीमार हो गए थे, लेकिन हाँ कुछ अब पहले से कुछ बेटर है बच्चा मेरा और आगे कोशिश करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो। मेरा बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी यहाँ दूध पीने से, तो वो हॉस्पिटल में 2-3 दिन रहा है, इसीलिए मैं यहाँ आज आया हूँ कि अब क्या व्यवस्था है यहाँ की। आज किस तरह का खाना है, यही कहना चाहते हैं ना? कि सर के आने के यहाँ अधिकारी लोग आए हैं, तो आज किस तरह की व्यवस्था है, क्या है, वही देखने के लिए हम लोग यहाँ हैं। वजह से मतलब कि परसों 20 तारीख से अभी भी इसे फीवर आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, ऐसे हो रही है। रोज की इसकी दवाई ले जा रही हूँ। अभी हालत अभी भी फीवर देखिए, आप देख लीजिए, अभी मैम देखिए, आप भी देख लीजिए कि फीवर दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, अभी फीवर है। बेटा क्या नाम है आपका? सोफिया परवीन। क्या खाया था आपने? दूध पिया था? तो दूध में क्या था? दूध पीते ही दूध पीने के बाद दर्द होने लगा आपको? अच्छा, तो फिर आपने किसको बताया? मैडम को बताया था मैडम दर्द हो रहा है? नहीं, किसी को नहीं बताई। अच्छा, वो पकड़ के गेट पे खड़ी थी, वो ऐसे पेट पकड़ के रो रही है, वो गेट पे खड़ी रही। ये रो रही थी आलमगीर, ये गेट पे पेट पकड़ के अपना रो रही थी। जब तक हम आए, हम सीलेमपुर में हमारा काम होता है, हमें फ़ोन किया गया, हम सीलेमपुर से दौड़े आए, ऑटो रिजर्व करके हम आए कि जल्दी पहुंचना है। तब जाके यहाँ इसका हालत देख के वहाँ SHO साहब बंद थे और भी अधिकारी बंद थे, ताला बंद था, ताला बोला ताला खोलो, इन लोग ने ताला खोलने से इनकार किया। हमने बोला ताला हम तोड़ देंगे, अब ताला नहीं खोलोगे ताला हम तोड़ देंगे। जब ये धमकी दिया तो ताला खुला। उसके बाद यहाँ पे पहुँचे, ये हेडमास्टर भाग रही थी, इसको पकड़े कि तुम कहाँ भाग रहे हो, हम बच्चे देखने जा रहे हैं। हम बोले तुम किसको लिखित देके जा रहे हो? यहाँ लिखित दिया, किसको दिया? ऑफिस में नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया। वो भाग रही थी, फिर जबरदस्ती पकड़ के हम इनको बैठाला, तब ये रुकी है। बच्चे कल अपने अपने घरों पे चले गए हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छात्र संख्या, चूँकि आज शुक्रवार है, जुमे का दिन है, उस कारण थोड़ी छात्र संख्या कम रहती है। क्या बच्चे दोबारा से लौट गए हैं स्कूल पढ़ने के लिए? ये कल 76 कुल बच्चे आए थे, लेकिन उसके सापेक्ष में आज 176 बच्चे हैं। अगले ही दिन 100 बच्चे बढ़े हैं। फिर एक रूम की है जहाँ पर क्लास जारी है। ये बच्चे जो हैं यहाँ पर मिड डे मील खाना खा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर शिक्षा इन बच्चों को, मासूम बच्चों को दी जाती है, लेकिन इन मासूम बच्चों पर जो अत्याचार, जो शोषण किया जा रहा था कई वर्षों से, वो भी अशोभनीय था। यहाँ की जो प्रधानाचार्य थी, मिड डे मील का खाना जो है एक जहर की तरह उनको लिए परोसा जा रहा था। अब फिलहाल तस्वीरें अब बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। सभी विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं और अब मिड डे मील का खाना खा रहे हैं। हालांकि शिक्षा की बात की गई है, शिक्षा में आपने देखा जो बच्चों ने बताया है किस तरह की पढ़ाई जो है वो दी जा रही है। आप देख रहे हैं वार्ता 24।